गुड मॉर्निंग बच्चों। इतिहास की कक्षा में मैं ट्यूटर पवन आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 केंद्रीय इस्लामी प्रदेश और ये भाग 3 है। बात करेंगे खलीफाओं के बारे में। जो पहली पिक्चर है वो सबसे बड़ी पिक्चर में जो मोहम्मद साहब नज़र आ रहे हैं और नीचे जो है 4 और पिक्चर्स हैं जो अलग अलग खलीफाओं की है। खलीफा वो व्यक्ति हुए जिन्होंने मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो है राजगद्दी को संभाला और इस्लाम धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी जो पिक्चर लगाई है वो है सूफी के बारे में। यहाँ पे सूफियों की जो विशेषता रही है, उन्होंने संगीत को जो है वो भगवान के साथ सीधे जोड़ने में जो है सहायक माना और इस्लाम से बिल्कुल थोड़ा सा हट के इन्होंने बात करी, तो इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो तस्वीर है वो है धार्मिक युद्धों के बारे में, जो ईसाइयों के बीच में और जो इस्लाम के मानने वाले थे उनके बीच में धर्म के नाम पर लड़े गए, इसलिए कहा गया धर्म युद्ध। तो ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं, वो है खलीफा के बारे में। खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहते हैं जिसकी किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया इस्लामी कानून से चलने वाले राजकीय व्यवस्था का शासक हो। वो व्यक्ति जो शरिया कानून के तहत जो है अपना शासन चलाता हो। और ये शुरुआत हुई थी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात 8 जून 632 ईस्वी को, जब उनकी मृत्यु हुई। उसके पश्चात जो है 4 खलीफाओं ने शासन किया और उनके नाम थे। पहला नाम आता है वो है अबू बकर, दूसरा नाम आता है उमर, तीसरा आता है उस्मान और चौथा आता है अली। तो ये 4 अलग अलग जो है खलीफा हुए और इनकी विशेषता अलग अलग तरह से थी। तो आगे हम बात करेंगे इन्हीं 4 खलीफाओं के बारे में। सबसे पहले जो है, पहले जो खलीफा हैं उनका नाम है अबू बकर। ये मोहम्मद साहब के ससुर थे। याद रखने वाली बात है, ये मोहम्मद साहब के ससुर थे कम्पिटिटिव एग्जाम में। और ऐसे भी आपको अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार पूछ लिया जाता है। इनके जब ये पहले जो खलीफा बने तो इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। पहली जो समस्या थी कि उनकी मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो है बहुत सारे जो कबीलाओं के जो हेड थे, उन्होंने कईयों ने अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया। तो ये एक समस्या थी कि क्योंकि ये कहा गया था कि पैगंबर कोई भी घोषित नहीं कर सकता है अपने आप को, लेकिन ऐसा उनके मृत्यु के पश्चात हुआ कि कईयों ने अपने आप को पैगंबर घोषित किया। दूसरा है वो है इस्लाम विरोधी समस्याएं। ये सारी समस्याएं जो है इनकी थी इस्लाम विरोधी समस्या। क्या मतलब कि इनके मरने के पश्चात जो है जो इस्लाम धर्म के आने से बहुतों को तकलीफ हो गई थी, कईयों की दुकानें बंद हो गई थी, तो इसलिए जो है वो उनके जो है बिल्कुल सख्त नाराज थे और वो मौका देख रहे थे कि कब जो है पैगंबर साहब के पश्चात उन्हें जो मौका मिले। तो इस प्रकार से ये भी समस्या थी। और तीसरी जो समस्या थी वो यहूदी, जो पहले से ही धर्म जो है स्थापित था, वो भी जो है क्योंकि इस्लाम बड़े जल्दी फैल रहा था इसलिए वो भी उनके कट्टर दुश्मन थे। तो ये 3 जो समस्याएं बड़ी उस समय उभर कर आई जब पहले जो है अबू बकर जो है पहले खलीफा बने। लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने सारी समस्याओं को जो दूर किया और उनकी मृत्यु जो है 634 ईस्वी से पूर्व उन्होंने, जब उनकी मृत्यु हुई तो एक उन्होंने उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था जिसका नाम था उमर। तो ये पहले खलीफा थे और इनकी जो मृत्यु थी वो अपने आप हुई थी, मतलब नेचुरल डेथ जो के साथ जो है ये इनको जन्नत हासिल हुई थी। इसके पश्चात हम दूसरे जो खलीफा की बात करेंगे वो है उमर। उमर और पूरा नाम है इनका उमर इब्न अल खत्ताब। ये सभी खलीफाओं में 4 खलीफाओं की बात हम करेंगे तो चारों खलीफाओं में सबसे महान खलीफा ये कहलाते हैं। ये इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारी विजय जो प्राप्त की, जिसमें सीरिया, इराक, ईरान। याद रखने वाली बातें, इन देशों के नाम जो है आपने याद रखने की, कहाँ कहाँ इन्होंने जो है जीता था, किस किस को। सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, इन देशों पर उन्होंने विजय हासिल की और यहाँ इस्लाम धर्म को फैलाया जैसे उनको
आदेश थे। तो इसी प्रकार से एक कुशल प्रशासक भी थे। ये कहना कि केवल एक विजेता के तौर पर नहीं, वो एक कुशल प्रशासक भी थी और ये कि योग्य जो है वो निर्णय देने वाले भी थे, जिसे न्यायाधीश भी कहा जाता था। कहते हैं एक पुत्र के सिलसिले में, पुत्र ने कोई गलत कार्य किया था, उसके सिलसिले में उन्हें जो है मौत की सजा जो है अपने पुत्र को भी देने से वो नहीं कांपे। तो इस प्रकार से उन्हें जो है एक योग्य शासक इसलिए कहा जाता है और इसलिए उसको महान कहा जाता है। तो मदीना की जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए उनकी हत्या कर दी गई, कब? 3 नवंबर 644 ईस्वी को। तो ये पढ़ा हमने उमर खलीफा के बारे में, जो दूसरे खलीफा हुए। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे तीसरे खलीफा, और वो थे उस्मान इबन अफ़ान। तो उस्मान, शॉर्ट में उनको कहा जाता है उस्मान। इनकी जो नियुक्ति थी खलीफा के पद के ऊपर, वो 6 सदस्यों की एक समिति के द्वारा 644 ईस्वी को की गई थी। और इन्होंने भी जो है दूसरे खलीफाओं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको आगे बढ़ाया, और उन्होंने साइप्रस, याद रखना है बहुत सारे देश के नाम यहाँ पर आते हैं, और वो हैं साइप्रस, खुरासान, काबुल, गजनी, हेरात, ट्यूनीशिया तथा लीबिया। इन जगहों पर इन्होंने जो है अधिकार किया। कुरान को संग्रहित करने में इंपॉर्टेंट जो कार्य था इनके जो समय में हुआ, वो था कुरान को संग्रहित करने में जो तीसरे खलीफा जिनका नाम उस्मान इबन अफान है, उनकी भूमिका को जो है याद किया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका रही। इसके अलावा इनके ऊपर जो है एक आरोप था कि उन्होंने उच्च पदों के ऊपर अपने जो संबंधी थे उनको नियुक्त किया, और यही कारण था कि लोग उनसे बहुत नाखुश थे। और इसी के कारण जो है चलते हुए उनकी हत्या 661 ईस्वी में जो कुका थी, जो उन्होंने राजधानी बनाई थी, वहाँ पर उनको जो है मस्जिद में उनको, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। यह है तीसरे खलीफा के बारे में। अब चलते हैं, वो है चौथे खलीफा, और उनका नाम है अली। अली इबन अबू तालिब, इनको शॉर्ट नाम से अली कहा जाता है। ये मोहम्मद के जो चाचा अबू तालिब थे, उनके ये पुत्र थे। तो ये उसके कज़न हुए, मोहम्मद साहब के कज़न हुए। तो इन्होंने क्या किया कि राजधानी मदीना से बदलकर जो है वो कूफा को रखा गया। याद रखना, इनका जो इनके समय में जो इंपॉर्टेंट इन्होंने जो काम किया वो था कि मदीना को बदलकर इन्होंने कूफा को अपनी राजधानी बनाया। और इनके ही शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट जो घटना घटी थी वो था कि इस्लाम धर्म का विभाजन, और वो भी किसमें? 2 तरह के संप्रदायों में, एक है सुन्नी और दूसरे है शिया, जिसका नाम हम अधिकतर सुनते हैं। शिया जो है वो बड़े कट्टर होते हैं, और शिया जो है वो हिंदू की ही तरह जो है वो सभी के साथ जो है वो मतलब सांप्रदायिक जो भावना है उनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी नहीं होती हैं। तो शिया जो है किसे कहा गया? शिया कहा गया उनके विरोधी जो सुन्नी थे, सॉरी, जो विरोधी थी, उनको कहा गया सुन्नी। और इन्हें ही खारजी भी कहा जाता है, इन्हें ही खारजी भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि खारजी जो है वो कौन है। तो खारजी जो है कौन कहलाए? ये है सुन्नी। उसके बाद जो है शिया जो है उनके जो समर्थक थे, मतलब अली को जो समर्थन देते थे, वो लोग जो है वो शिया कहलाए। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात कि सुन्नी कौन हुए और शिया कौन है। और अली जो है वो चौथे जो है खलीफा थे। तो इनके शासनकाल में ही ये 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ, सुन्नी और शिया। इसके अलावा यहाँ पर और भी बात की जाती है, जो खारसी थे उन्होंने ही, उनके ही द्वारा जो है उनकी हत्या 24 जनवरी 661 ईस्वी को कर दी गई। कहाँ पे? कूफा, जो नई राजधानी उन्होंने बनाई थी, वहाँ मस्जिद में ही उनकी जो है वो हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, जो 4 खलीफाओं में केवल पहले ही खलीफा थे जिनको जो है अबू बकर, जिनकी जो डेथ थी वो नेचुरल हुई थी, और बाकी 3 खलीफाओं को जो है वो मौत के घाट उतारा गया, और वो भी उस समय जब वो खुदा की इबादत जो है कर रहे थे। तो कितनी कट्टरता जो है इन धर्म को लेकर जो है वो विद्यमान है। अब थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं कि इनके द्वारा जो स्थापित
खलीफाओं के द्वारा जो है स्थापित इस्लाम धर्म कहाँ कहाँ फैलाया गया, कहाँ कहाँ पर उन्होंने फतह जो हासिल करी। सबसे पहले कल भी मैंने ये शायद पिछली वीडियो में भी ये दर्शाया था, लेकिन फिर से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो मैप भरने के लिए आ जाता है तो कहाँ कहाँ इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। सबसे पहले अगर वर्ल्ड के मैप पे देखें आप, जो भारत के अगर पश्चिम की तरफ जो अरब सागर पड़ता है और उसी के साथ ही ये जो है प्रदेश पड़ते हैं, तो ज़्यादातर जो हिस्सा है, जो सऊदी अरेबिया वाला जो हिस्सा है, ये है आपका, जिसे अरब कहा जाता है। यहाँ पर जो है अधिकतर हिस्से के ऊपर जो है वो मोहम्मद के शासनकाल के समय इतने बड़े शासन के ऊपर जो है, इतने बड़े जगह के ऊपर, ये साम्राज्य के ऊपर जो है उन्होंने इस्लाम धर्म को स्थापित भी किया था और अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। फिर जो खलीफा हुए, जो चार खलीफा हुए, उन्होंने भी जो है उसी के ऊपर जो है वो चलते हुए, जो कम हरा नज़र आ रहा है आपको ये वाली जगह, जिसमें बहुत सारे जो है देश शामिल थे, जिसमें अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में आता इजिप्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ लीबिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर्शिया नज़र आ रहा है। तो इन देशों के ऊपर जो है इन्होंने जो है वो अधिकार किया। फिर जो है उसके बाद जो है जैसे ही ये चार खलीफाओं के बाद जो है वो आते हैं जिनके नाम थे उमैद। तो उमैदों ने भी जो इनके, उनको जो खलीफा नहीं कहा गया, लेकिन उसके पास उमैद, उनको उन्होंने भी जो है इस वाले क्षेत्र के ऊपर जो है अधिकार किया, जिसमें जो टर्की से आता है या फिर जो है आपका पुर्तगाल का हिस्सा आता है या स्पेन का हिस्सा आता है या फिर जो है जो अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा जो है आता है, यहाँ पर उन्होंने जो है शासन स्थापित किया। और इन जगहों के ऊपर, इन सारी जगहों के ऊपर जो है वो इस्लाम धर्म जो है वो स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने कि कहाँ कहाँ इस्लाम धर्म स्थापित हुआ एक नज़र में। अब थोड़ा और पढ़ते हैं आगे, और जो दूसरा जो विषय आज लेकर आए हैं वो है सूफी मत। हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा, अब सूफी मत भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सूफी जो मत था वो क्यों आया या उसके पीछे कारण क्या था वो हम जान लेते हैं। कि जिस प्रकार जो मध्यकालीन भारत में जो है, मध्यकालीन वो समय था जब धार्मिक तौर पर बहुत सारे आंदोलन जो स्थापित हुए, चाहे वो हिंदू धर्म था चाहे वो मुस्लिम धर्म था। वजह क्या थी? क्योंकि बहुत सारी विकृतियां जो है वो उसमें आ चुकी थी। ये वैसा ही था कि जैसे कोई बावड़ी होती है, वहाँ से पानी जो नेचुरल आ रहा होता है, तो एक समय में क्या होता है कि वो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो पानी में जो है वो शैवाल सा जमने शुरू हो जाता है, फिर वो थोड़ा कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ख़राब होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, साफ़ करते हैं, और फिर पुनः से जो है वो फिर से शुद्ध पानी जो है मिलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही धर्म की भी बात है कि जब ये प्रारंभ समय में धर्म शुरू हुए तो वो ईजाद हुए लोगों की भलाई के लिए। तो पहले वैसे ही उसमें जो है वो शिक्षाएं भी थी, वैसे ही उसमें चीज़ें डाले भी, कर्म भी उसी तरह के थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो है इनमें भी जो है वो बहुत सी विकृतियां आ गई। तो इन विकृतियों को दूर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्यों हुआ। तो इन विकृतियों को दूर करने के लिए जो है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो आंदोलन चले, और मुस्लिम धर्म में जो आंदोलन चला उसे कहा जाता है सूफी आंदोलन। ठीक है, उसे कहा जाता है सूफी आंदोलन। तो ये जो सूफी है, इनको सूफी क्यों कहा जाता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए तीन तरह के मत जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि उनको सूफी क्यों कहा जाता है। पहले जो है कि ये जो है इनका जो शब्द है वो साफ से आया है। साफ का मतलब हुआ शुद्ध। ये माना जाता है कि जो सूफी थे वो बड़े शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे, बहुत ही शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे, और इसलिए इनका नाम पड़ा सूफी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है कि इन ये मानते हैं कि विद्वान की इनकी उत्पत्ति जो वो सूफ शब्द से हुई। देखिए सूफ शब्द, और सूफ का जो मतलब है वो है ऊन। ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब के पश्चात जो संत हुए उन्होंने ऊनी का वस्त्र जो है धारण करते थे, तो इसलिए उन वस्त्रों को देखकर ही उनका नाम जो है वो सूफी पड़ा होगा, ये विद्वान मानते हैं। दूसरा मत। अब आता है तीसरा मत। तीसरा मत बोलता है कि उनका जो एक शब्द है जिसका नाम है सफ़। ये सफ़ का मतलब होता है पंक्ति। ये मानते हैं कि पंक्ति, ठीक है, पंक्ति जो खड़े होते हैं, मॉर्निंग असेंबली जब बच्चों की होती है तो पंक्तिबद्ध जो बच्चों को किया जाता है, तो ये मानते हैं
ऐसा भी देखिए, जब हम मॉर्निंग सेशन लेते हैं तो सबसे अच्छे बच्चों को सबसे आगे वाली पंक्ति में हम खड़ा करते हैं। तो वैसे ही एग्जाम्पल ये कहा गया है कि ये शब्द सफ जो सूफी कहा गया वो सफ से लिया गया है, क्योंकि ये जो सूफी लोग थे ये भगवान को बहुत ही प्रिय थे, तो इसलिए ये पहली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति थे, तो इसलिए इनको कहा गया सूफी। ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से प्रसिद्ध जो सूफी संत उस समय जो है रहे हैं। एक एक ख्वाजा, याद रखने वाली बात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन, नाम सुना होगा आपने। संत फरीद हुए, निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा आपको। तो ये सारे प्रसिद्ध जो है संत जो है सूफी संत हुए, जिनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया हमने अभिप्राय भी। अब आता है इनकी थोड़ी सी शिक्षाएं पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये +2 के उसमें शायद है कि हमें उन संतों के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर अब बात करेंगे हम, क्योंकि सूफियों के बारे में पढ़ लिया कि सूफी से क्या अभिप्राय है, शब्द से हमने पढ़ लिया। अब इनकी शिक्षाएं देखिए, अब कंपेयरिंग आपने दिमाग में ये बिठा के रखनी है कि इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो उनमें कुछ परिवर्तन किया गया। सूफियों ने जो बुरी चीज़ थी उनको हटा दिया और अच्छी चीज़ों को उसमें ले आए। वो पहली जो अल्लाह एक है, ये इस्लाम धर्म की जो पहली शिक्षा है, और यहाँ भी ये पहली ही शिक्षा है, और वही कहा गया है कि अल्लाह जो है वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, और संसार का रचना करने वाला है, पालन करने वाला है, विनाशक भी वही है, और इसलिए जो उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उसी की ही इबादत होनी चाहिए। ये पहली शिक्षा उनकी होती है। तो सूफियों की भी यही शिक्षा है। उसके बाद दूसरी शिक्षा आती है, उसमें भी ये बिल्कुल अलग से है। इन्होंने कहा पूर्ण आत्म त्याग। यहाँ बात की जा रही है पूर्ण आत्म त्याग, आत्मा के साथ। ऐसा नहीं कि अधूरा से, कि बाहर बाहर से ऊपरी मन से आप जो है वो सारी चीजें कर रहे हैं, अंदर आपके कुछ और है। तो उन्होंने कहा दिमागी तौर पर और हृदय के तौर पर आपको ये सारी चीजें जो है वो कर देनी चाहिए, जिसे कहा जाता है आत्म त्याग। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मोहमाया छोड़ देनी चाहिए और इच्छाओं को भी त्याग देना चाहिए, अल्लाह के आगे उसे समर्पित कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। ये उन्होंने दूसरी शिक्षाएं दी। और जो तीसरी शिक्षा है वो कहा गया पीर। देखिए, ये पीर को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया। ये पीर का मतलब होता है गुरु। ये कहा गया है कि पीर को सर्वाधिक महत्व इसलिए भी दिया गया क्योंकि ये मानते हैं कि पीर वही होता है जो रूहानी और सच्चा ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया हो। रूहानी का मतलब हो जिसको रूह से जो है ज्ञान हासिल हुआ हो, सच्चा ज्ञान जिसे मिल गया हो, वो जो है पीर कहलाने के योग्य है, गुरु कहलाने के योग्य है। और ऐसा पीर अपने मुरीदों को जो है हमेशा अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाता है, ये उन्होंने कहा। मुरीद क्या हुआ? शिष्य। जैसे कि पिक्चर में है कि वो उनको रास्ता दिखा रहा है। तो ऐसा ही पीर होता है, ऐसा ही गुरु होता है जो अपनी रूहानियत से जो है अपने मुरीदों को जो सही रास्ता दिखाता है, उनकी सहायता करता है। ये तीसरी उन्होंने शिक्षा दी। तो पीर को तीसरा स्थान मिला, सूफियों ने दिया। चौथा जो इबादत, ये बात जो इस्लाम में भी आती है, इबादत किस तरह से की जाती है, वो है नमाज पढ़ना, रोजे रखना, दान देना और मक्का की यात्रा करना। मतलब ये 5 स्तंभ जो आते हैं उनमें से 4 स्तंभ जो इसी में शामिल हो जाते हैं। इबादत इसी तरह से करनी चाहिए, ये इस्लाम में भी कहा गया और यहाँ पे भी कहा गया। अगली जो 5वीं शिक्षा आती है वो है नमाज पढ़ना। इसके बारे में हम जो है वो इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी शिक्षा में आता है, और ये आता है इस्लाम के 5 स्तंभ में। तो नमाज पढ़ना, इसके बारे में हम कह चुके, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि नमाज जो है एक विधि है प्रार्थना करने की, उपासना करने की, जिसमें जो है अरबी में कुछ शब्द बोले जाते हैं और इसे मक्का की तरफ मुंह करके जो है वो पढ़ा जाता है, और इस तरह के जो कार्य या क्रियाएं की जाती हैं। ये जो दिन में 5 बार जो है अनिवार्य किया गया है कि 5 बार कम से कम आपने नमाज पढ़नी है, और चाहे आप बीमार हो, चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो, आपको करना ही पड़ेगी। तो ये प्रार्थना करना मतलब नमाज पढ़ना, ये 5वीं शिक्षा। छठी जो शिक्षा है वो है रोजे रखना। इसकी बात जो है इस्लाम में भी की गई है। रोजे रखना का मतलब हुआ व्रत रखना, ठीक है। तो ये रमज़ान के महीने में जो है वो व्रत रखे जाते हैं,
और सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है, हर प्रकार की गतिविधियां जो है वर्जित होती है, आपका कोई व्यावसायिक गतिविधि वो भी बंद होती है। तो शुद्ध जीवन जीने के लिए जो है ये रमजान के महीने जो है आपको प्रेरित करते हैं, और ये माना जाता है कि इस महीने आपको सभी दुनिया के आकर्षणों से अलग होना पड़ेगा और परमात्मा के साथ जो निकट मतलब अल्लाह के प्रति जो है आपको निकटता स्थापित करनी होगी। निर्धनों, गरीबों और भिखारियों को आपको जो है उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी हेल्प करना पड़ेगी। ये रोजे रखने का मकसद है रमजान के महीने में। ये छठी शिक्षा। सातवीं है दान, जिसे जक़ात कहा जाता है। ये इस्लाम में भी आती है और यहाँ भी यही शिक्षा है कि वो अपनी आय का वर्ष में कम से कम 2.5% जो है वो दान देगा, और इससे जो है वो इस्लाम का प्रचार किया जाएगा, और जो गरीब हैं या जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता जो है वो की जाएगी। आगे बात करते हैं, वो है मक्का की यात्रा। मक्का की यात्रा, ये जो दृश्य है ये मक्का का ही है। इस्लाम में भी मैंने कहा था ये मक्का की यात्रा है, हज करने के लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर हज नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया मक्का की यात्रा। तो हज ही इस्लाम में शिक्षा है, ये सिर्फ नाम जो परिवर्तित किया गया है। माना जाता है कि ये जो समय आता है ये इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में जो आता है, और उस समय मक्का में आकर लोग जो है बहुत लाखों करोड़ों में पहुंचते हैं और ये समर्पित हो जाते हैं अपने अल्लाह के प्रति। तो ये कहा जाता है कि अपनी उम्र में कम से कम एक बार जो है हज पर जाना जो है उसे अनिवार्य किया गया है, ऐसा माना जाता है। ये उनकी 8वीं शिक्षा है। उसके पश्चात जो है अगली शिक्षा आती है, वो है भक्ति संगीत। सूफियों ने, अगर इस्लाम की बात करें और सूफी की बात करें तो इनमें सब डिफरेंस जो है वो इस बात को लेकर वो है भक्ति संगीत। इस्लाम में जो है, इस्लाम में इसे जो है वो वर्जित माना गया है पूरी तरह से, कि आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कटर से मुलायम बनाती है। और हकीकत है ये, कोई भी बच्चा जिसको संगीत का शौक़ हो, गाने का शौक़ हो, नाचने का शौक़ हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बच्चा कभी भी खून नहीं कर सकता किसी का। तो इसीलिए इसको वर्जित किया गया है इस्लाम धर्म में। और जो सूफी थे उनका मानना था, देखिए सूफियों ने क्या कहा, सूफियों ने कहा कि संगीत जो है वो प्रेम उत्पन्न करता है। लाइन है, प्रेम उत्पन्न करता है। तो अल्लाह के पास, और क्या कहता है, अल्लाह के पास आने का सबसे आसान जो तरीका है, और हकीकत है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई आपका मधुर सा गाना आपको जो पसंद है उसको आप सुन रहे हैं, आपको शायद उस क्षण में क्या हुआ होगा आपका ध्यान नहीं था, आप पूरी तरह उसमें मगन हो जाते हैं, तो वो स्टेट वो माना जाता है कि आप जो है उस परमात्मा के प्रति जो है वो समर्पित हो गए पूरी तरह से, ये माना जाता है। और सबसे नज़दीक उस समय जो आप होते हैं, ये सूफी लोग कहते हैं। ये कहते हैं इसके अलावा जो संगीत या भक्ति में पड़ जाता है वो बुरे विकारों से और विचारों से उसे निजात मिल जाती है। ये हकीकत है, प्रैक्टिकल बात है। आगे जो हम बात करते हैं वो है 10वीं शिक्षा की, और वो है मानवता से प्रेम। सूफियों ने कहा कि तुम सबसे ज़्यादा प्रेम जो मानवता के साथ, मानवता का मतलब कि मानव को प्रमुखता देना, मानव इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरा करना, इसे कहा गया मानवता से प्रेम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मानवता से अगर आदमी प्रेम करने लग पड़े तो ये जो धरती है ना वो स्वर्ग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक स्वर्ग का जो है वो, मैं ये कहता हूँ स्वर्ग उस व्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, भेदभाव या प्रकृति के साथ बैठना, उसे सामंजस्य स्थापित करना, ये सारे जो है वो ये मानवता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है। तो सूफियों का परम कर्तव्य कहा गया है मानवता से प्रेम करना, कि ये सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए सूफियों का। ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई रंग, ना कोई नस्ल, किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, तभी मानवता से प्रेम हुआ। अगर आपको लगे कि ये मेरे से ज़्यादा काला, मैं वाइट हूँ, तो इसका मतलब आपका कोई प्रेम भावना
नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा सभी एक अल्लाह की संतान हैं, सभी एक के ही संतान हैं। तो इस प्रकार से ये 10 जो है शिक्षा हुई सूफियों की। अब थोड़ा और आगे हम जो है बात करेंगे, वो है तीसरा जो मैंने पिक्चर डाली थी शुरू में ही, वो था धर्म युद्धों के बारे में। देखिए बड़ी अजीबोगरीब जो है घटनाएं जो है इस धरा के ऊपर होती हैं। और किसी ने कहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने, एक समय का अनुमान था कि लगभग 4 या 5 हज़ार के करीब जो है अब तक युद्ध हो चुके हैं। और अगर उन युद्धों में देखा जाए कि उसके पीछे कारण क्या था, तो सबसे ज़्यादा जो है, ये विडंबना की बात है कि सबसे ज़्यादा जो युद्ध हुए हैं वो धर्म के नाम पे हुए हैं। इसमें कोरी सच्चाई है कि धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं। तो धर्म युद्ध जो है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो युद्ध है 1096 से लेकर 1272 ईस्वी के बीच। याद रखना है यूरोप की बात कर रहे हैं हम। यूरोप में जो है इस अवधि के दौरान जो है, वो फिलिस्तीन का नाम आपने सुना है, इज़राइल का नाम आपने सुना है। तो जो फिलिस्तीन और उसकी जो राजधानी है जिसका नाम है जेरूसलम, याद रखना है जेरूसलम, ये बहुत बार आएगा आपका। जेरूसलम जो है, इसको लेकर जो है वो यहूदियों या ईसाइयों और जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे उनके बीच जो है वो युद्ध हुआ। वजह क्या थी कि ये जो जेरूसलम था इसके ऊपर जो है अधिकार जो है ईसाइयों से छीनकर जो है वो मुसलमानों ने कर लिया था। तो इस कारण, क्योंकि जेरूसलम जो है वो किसके लिए है, जेरूसलम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जन्मस्थली है। तो आप सोच सकते हैं जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए जो मक्का जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार जो ईसाई धर्म के लोगों के लिए ये जेरूसलम जो है वो पवित्र स्थान है। तो ये कैसे छोड़ सकते हो? तो इसलिए जो है, क्योंकि धर्म जो है अत्यधिक जो कट्टरता है, तो जब वो बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हो क्या रहा है, ये धर्म है एक्चुअल में, क्या इसको धर्म बोलते हैं। तो गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए उनको सलीबी युद्ध, ईसाई धर्म युद्ध या क्रूरोड अथवा क्रूस युद्ध कहा जाता है। अलग अलग नाम से इसको जो है जाना जाता है। और ये माना जाता है कि ये लगभग 7 युद्ध हुए हैं। आगे पढ़ेंगे, धर्म युद्ध के बारे में ही ये बात हम कर रहे हैं। ये कहता है इन धर्म युद्धों, आगे बात करते हैं इनका प्रभाव क्या रहा। इन धर्म युद्धों के इतिहास में इस बात का ज्वलंत प्रमाण मिलता है कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता को उत्तेजित करने से मनुष्य में स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रहती है, ये खत्म हो जाती है। आपकी शक्ति खत्म हो जाती है ये सोचकर कि आप कर क्या रहे हैं, आपका धर्म है क्या है, किसी को काटना, किसी को मारना, क्या यह अल्लाह या जो इशू है आपको जो है वो इजाज़त देता है। तो ये कहता है कि जो अत्यधिक कट्टरता है उसमें ये मनुष्य जो है इतना उत्तेजित होता है कि वो हर प्रकार के विचार की शक्तियों को समझना, उसकी समझ बूझ जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये कहता है आगे आगे ये और बोलता है कि कट्टरता के प्रचार से ईसाइयत जैसे शांतिपूर्ण मत के अनुयायी भी कितना अत्याचार और हत्याकांड कर सकते हैं, यह इससे प्रकट है। जो धर्म सैनिक यात्रियों की चिकित्सा के लिए तथा मंदिर की रक्षा के लिए दीक्षित हुए, ये यहाँ के वातावरण में संसारी हो गए और वे महाजनी करने लगे। तो सोचिए जो लोग जो है जिनके धर्म के अनुसार इन बातों को करने के लिए जो आज्ञा नहीं थी, उन लोगों ने जो है जब इस प्रकार की कट्टरता आई तो उन्होंने जो भी नाश किया उसे देखकर जो है वो प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या यही धर्म है। ये कहता है इन युद्धों में यूरोप को बहुत लाभ भी हुआ। युद्धों के कारण यूरोप को लाभ भी क्या हुआ, क्योंकि बेहतर कलह प्रिय लोग इन युद्धों में जो काम आए, जो ज़्यादा कलह रखने वाले थे। कलह का मतलब जिनके अंदर बहुत ही मैल था, धर्म के नाम पर कुछ नहीं, केवल अपनी जो चेष्टाएं थी, अपनी जो पूर्तियां थी उनको पूरा करना चाहते थे, इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे, तो इसलिए वो युद्ध करने के लिए आए। तो ये बहुत सारे जो कलह प्रिय जो लोग थे, जो गलत लोग थे, वो इन युद्धों में मारे गए। तो इसका ये फायदा भी हुआ, ये इन्होंने ये कह रहे हैं। युद्धों में जानने वाले जो यूरोपीय पूर्व के निवासियों के संपर्क में आए और उनमें बहुत कुछ सीखा कि जब जो है
पूर्व के लोग जो है वो पश्चिम की तरफ जो है आए, या पश्चिम वाले जब पूरब की तरफ आए, तो उनके बीच में जो आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, या जो पश्चिम से पूरब की तरफ आए वो कौन आए, ईसाई लोग। तो जब उनको अपनी जो विकास था उसको लेकर बहुत ही उनके मन में जो है बहुत ही गर्व था, लेकिन जब वो पश्चिम की तरफ आए, तो पूरब की तरफ आए, तो उन्होंने देखा यहाँ पर तो विकास उनसे भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो है उनमें जो है उस विकास को जानने की इच्छा प्रकट हुई, और बहुत सारा ज्ञान वो हासिल करके यहाँ से गए। कहाँ से बात कर रहे हैं हम, पूर्व की तरफ, और इस्लामिक देशों की बात कर रहे हैं। तो इनकी उन्नति देखकर जो है उन्होंने भी उन्नति करी तो यूरोप में। और इसके साथ और क्या क्या हुआ, वाणिज्य, यूरोप में व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहन हुआ। बहुत सारी बंदरगाहें स्थापित हुई, नए नगर स्थापित हुए, जिसमें नाम आता है वेनिस का नाम आता है, जिनेवा का नाम आता है, पीसा का नाम आता है। इन नए नगरों का भी उत्थान इस वजह से हुआ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये कर रहे हैं प्रभावों के बारे में बात। पूर्वी साम्राज्य जो 11वीं शताब्दी में समाप्त होने ही को था, 300 वर्ष और जीवित रहा। कहता है उस समय जो स्थिति थी पूर्वी साम्राज्य में, पूर्वी मतलब जो हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो वहां पर जो साम्राज्य तो डगमगा रहा था, अपनी अवनति के लास्ट अंतिम छोर पर था। लेकिन इन युद्धों के कारण क्या हुआ, फिर से उसमें एक नई जान आई। और उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि बहुत सारे जिन लोगों के हाथ में वहां की बागडोर थी वो थे सामंत। सामंतों के पास जो उस समय शक्ति जो यूरोप की हुआ करती थी, लेकिन सामंत लोगों ने अपनी सेना के साथ जो है कूच किया, कहाँ, पूर्व की तरफ, अपने अरब देशों की तरफ युद्ध लड़ने के लिए, अपनी जेरूसलम भूमि को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर वो बहुत सारे लोग जो है, या बहुत सारे सामंत जो है मारे गए। और इस कारण अब जो नया एक राज्य स्थापित हुआ वो था कि वहाँ के जो राजा थे वो अब शक्तिशाली हुए, सामंत खत्म हुए। इस प्रकार से ये 300 वर्षों तक आगे जो साम्राज्य चला वही था, लेकिन शासक जो है बदल गए। और इस प्रकार से जो पूर्वी साम्राज्य था वो लगभग 300 वर्षों तक चला, ये कहा। ये भी इसका प्रभाव रहा। पोप का जो प्रभुत्व था वो बढ़ गया था, और राजाओं की शक्ति से पर पोप जो है वो कौन है, पोप है, हम बात करें यहाँ पोप की, तो पोप जो माना जाता है वो है जो आपके ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु होता है, उसे जो है पोप कहा जाता है। और उस समय जो पोप हुआ करता था उसकी बात को कोई नकार नहीं सकता था, वो अपने आप में राजा से भी ऊपर था, राजा भी उसकी बात को कभी नकार नहीं सकता था। ये पोप की सत्ता थी। इसके पीछे कारण क्या था कि पोप के पास जो बहुत सारी जागीर थी, उसके पास कर भी आता था, उसके पास सेना भी थी। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से वो जो है हम ये कह सकते हैं राजा से कम नहीं था। और ये माना जाता है कि उस समय जो राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी, लेकिन पोप के पास वो सब कुछ था जो एक राजा के पास। तो इसलिए जो पोप जो है वो ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति था। तो इसलिए पोप ने जब लोगों को से ये कहा कि आपको जो है वो यरूशलेम को छुड़ाना है, अपने अपने भगवान की जहाँ जन्म हुआ है वहाँ को, उस भूमि को आज़ाद करना है, तो जो लोग थे पूर्व के, जिसमें सामंत जो जो ताकतवर थे, क्योंकि सामंतों के पास अपनी सेना होती थी, वो लोग जो है पश्चिम की तरफ निकल पड़े, अरब की तरफ निकल पड़े। तो ये जो प्रभाव था पोप का ये और भी बढ़ गया, क्योंकि अब ये माना जा रहा था, क्योंकि अब जब इतने भारी संख्या में लोग जो है लड़ने के लिए केवल एक संदेश के ऊपर वो चले गए, तो इसका मतलब वो उनका जो बात है वो नकारी नहीं जाती है, उनको माना जाता। तो उनका जो प्रभुत्व था और भी बढ़ गया। और जो आपको किताब में आते हैं खास तौर पर, जो ये तो बात हुई ऊपर ऊपर से बात करी हमने, दो तीन जिसमें मुख्य आगे, अगर एक एक करके हेडिंग वाइज अगर आपको बनाना पड़े कि धर्म युद्धों के प्रभाव क्या थे, तो मैंने शॉर्ट में जो है नीचे दिए गए हैं, आप इसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है सामंतवाद का पतन। इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको बड़े ध्यान से जो है वो समझ लेना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा आगे नहीं लिखा है, आपको सुनकर ही ये समझना पड़ेगा। अब वो बात आती है कि आपको अपनी स्किल डेवलप करना पड़ेगी कि आपने सुना क्या है सामंतवाद का पतन। सामंत मैंने कहा है, कह दिया, सामंत वो लोग थे जो बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे, होते तो राजा के ही अधीन थे, लेकिन राजा के पास अपनी कोई पर्टिकुलर सेना नहीं होती थी, तो इसलिए वो कमजोर होते साबित होते थे। और सामंत अपनी अपनी जागीरों में राजा की तरह होते थे, वो टैक्स भी लगाते थे,
वो वो कार्य जो शासक करता था, वो अदालतें भी लगाते थे, उनसे बड़ी अदालत कोई नहीं होती थी, सभी उनके अधीन। तो इस प्रकार से जो उनके जागीर के अधीन, चाहे किसान आता हो, जो कोई भी वर्ग आता हो, वो अपना राजा केवल सामंतों को ही मानते थे। केंद्रीय सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था, या उनको वो, तो एक तरह से एकता का अभाव था पूरे यूरोप में। तो सामंत का जो पतन था, वो इसका पहला जो है वो प्रभाव रहा कि इन युद्धों में, हम बात कर रहे हैं धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध में जो है सामंत जो है बहुत सारे मारे गए, और इस कारण, और उनके सैनिक भी मारे गए, इसलिए उनका पतन हुआ, सामंतवाद का पतन। दूसरी जो है वो है पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये मैंने कह दिया है, क्योंकि पोप के ही आह्वान के ऊपर ये युद्ध लड़े गए थे, तो इतने वर्षों तक ये युद्ध लड़े गए, तो आप सोच सकते हैं पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, उनके अ, उनके जो आदेश के कारण, जो एक आदेश पर इतने लोग जो निकल पड़े। तो इसलिए जो आगे आने वाले समय में भी, जो आज अगर पोप की बात करें तो विश्व जगत में, क्योंकि प्रथम नंबर एक का जो है वो आपका धर्म आता है, ईसाइयत धर्म, तो उसके जो गुरु है वो वेटिकन सिटी, नाम सुना होगा, रोम में वेटिकन सिटी है, वहाँ पर जो है वो बैठते हैं। तो इस प्रकार से ये पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि। तीसरा आता है राजाओं की शक्ति में वृद्धि, कि अब सामंतों की शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी, क्षीण हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। और क्योंकि उस समय राष्ट्रीय राज्य स्थापित, राष्ट्रीय राज्य कौन थे, जहां पर राष्ट्रीयता की भावना, देखिए जब तक सामंतवाद रहे या सामंती लोग रहे, तब तक राष्ट्रवाद कोई नाम की चीज नहीं थी, राजा नाम मात्र का राजा था। लेकिन कुछ एक शहर ऐसे स्थापित हुए व्यापार और वाणिज्य के कारण, जहां पर सामंतों की नहीं चलती थी, सामंतों की केवल गांव तक चलती थी। तो ये जो शहर थे, यहाँ पर जो स्थापित व्यवस्था थी वो कभी भी जो है सामंतों को लाना नहीं चाहती, सामंतवाद के बिल्कुल विरोधी थी, क्योंकि सामंतवाद अपने से ज्यादा डेवलपमेंट देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे उसके उनका अस्तित्व खत्म होता था। तो इसलिए उन शहरों के लोगों ने जो व्यापार और वाणिज्य में जो थे, उन्होंने तन मन धन से जो है राजा की सहायता की, उसे और भी स्ट्रांग बनाया, उसे और भी ताकतवर बनाया। तो इस पैसे के बलबूते पर जो है राजा ने एक सेना तैयार करी, और उसके बलबूते पर जो बचे कुचे जो सामंत थे, उनको भी, शक्तियों को कुचल डाला, खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से ये पढ़ा हमने किसके बारे में, राजाओं की शक्ति में वृद्धि, नंबर 3। ठीक है। नंबर 4 आया चर्च में भ्रष्टाचार। अब देखिए चर्च में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहते हैं जब आह्वान किया गया, तो चर्च में भी जो है, क्योंकि चर्च के पास, मैंने कहा कि उसके पास जागीर होती थी, बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, वो टैक्स भी लेते, टिथ नामक का एक कर भी वह लेते थे। तो इस प्रकार से उनके पास आमदनी की कमी नहीं थी। तो इसलिए जितना पैसा आता रहता है, उस पैसे से क्या होता है कि आदमी का जो है भ्रष्टाचारी होने का जो समय है वो शुरू भी हो जाता है, और उससे बचाना जो है किसी किसी की बस की बात होती है, सभी में नहीं। तो पैसा वो चीज़ है जो आदमी को भ्रष्टाचारी बनाता है। तो इस प्रकार से जो चर्च के में व्यापक, या चर्च में जो बड़े बड़े अधिकारी की बात करते हैं, या जो है हम बात करते हैं पोप से नीचे जिन्हें फादर कहा जाता है, आर्क बिशप कहा जाता है, या दूसरी चीज, वो सारे के सारे जो है भ्रष्टाचारी हो गए, पैसे आने के कारण, धन अधिक आने के कारण। तो ये भी जो है किसके कारण हुआ, धर्म युद्धों के कारण, क्योंकि आह्वान किया गया कि युद्धों के लिए पैसा चाहिए, और वो चर्च में दिया जाना था, तो इसलिए, लेकिन चर्चों से वो पैसा था वो किसी दूसरे कार्य के लिए उसका इस्तेमाल होने लगा। तो इस प्रकार से ये चर्च में भ्रष्टाचार पैदा हुआ। पांचवा जो आता है वो आता है ईसाइयों और मुसलमानों में भ्रष्टाचार। ईसाइयों और मुसलमानों में भी भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ। यहाँ पर, सॉरी, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, उनमें जो है शत्रुता उत्पन्न है, ईसाइयों और मुसलमानों में शत्रुता उत्पन्न होना। अब दोनों जो है पहले अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, लेकिन एक जगह को लेकर, जेरूसलम को लेकर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, और काफ़ी लंबे समय तक जो है धर्म युद्ध चलता रहा, और इसके कारण दोनों के बीच में जो है वो वैमनस्य स्थापित हुआ, मतलब एक दूसरे के विरोधी बन गए हमेशा के लिए, और आज भी यही स्थिति है। छठा आते स्त्रियों की स्थिति में सुधार। ये कहते हैं स्त्रियों की स्थिति में सुधार की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कहते हैं कि स्त्रियों ने भी इन युद्धों में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो पश्चिम से यूरोप से जो है, जब जो सैनिक जो है युद्ध करने के लिए जेरूसलम पहुंचे, तो उसमें स्त्रियां ने भी भाग लिया। तो कहता है वो भी बड़े
युद्ध में जो है बड़े ये कह सकता हूँ उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा था। उस प्रदर्शन को देखकर जो है जो आदमी थे वो चकित रह गए। तो इसलिए उन्होंने भी अपना जो गौरव था उसे बढ़ाया और इस प्रकार से जो पूर्व में जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति में सुधार आया। सातवां आता है वो है पश्चिम और पूर्व में व्यापार, जिसकी बात हम कर चुके हैं। पश्चिम और पूर्व में व्यापार। पश्चिम में क्या हुआ? पश्चिम में आए अरब जो राष्ट्र थे जहाँ पर इस्लाम धर्म जो स्थापित था, और पूर्व में आए जहाँ पर ईसाई धर्म स्थापित था। तो ये दोनों जब जो है आपस में, ये ठीक है कि ये युद्ध के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जब पूर्व में आकर देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की हुई हमारे से ज़्यादा, तो यहाँ तरक्की के पीछे जो कारण थे उनको उन्होंने जाना और इस प्रकार से अपने देशों में भी उसी प्रकार की तरक्की लाई, और इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, इसके कारण जो है वो इनकी स्थिति में सुधार आया। तो ये भी एक जो है इसका परिणाम रहा। आठवां क्या है? वो है नगरों का उत्थान, जिसकी बात मैंने कर दी थी कि बहुत सारे, जिसमें जो है इटली की बात करें, इटली में जो शहर है वेनिस है वो भी स्थापित हुए। इस प्रकार के बहुत सारे जो शहर थे वो इसी धर्म युद्धों के कारण जो वो स्थापित हुए, जहाँ से बाद में वाणिज्य और व्यापार पूरे वर्ल्ड में चलता रहा। नौवां जो प्रभाव था वो था भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन। क्योंकि जितना पैसा आ रहा था व्यापारियों के पास, उससे क्या था कि उन व्यापारियों के द्वारा या उन साम्राज्यवादी देशों के द्वारा जो है पैसा था वो भौगोलिक खोजों के लिए लगाया गया, जिसमें भारत भी शामिल था। क्योंकि भारत को पहले से ही सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था, और जब ये खबर जो है विदेशों में या यूरोप में खासतौर पर पहुंची तो भारत को खोजने के लिए जो है वो पैसा लगाया गया। तो ये पैसा भी कहाँ से आया? इन्हीं स्रोतों से जहाँ से उन्होंने संपत्ति हासिल करी। तो इस प्रकार से आज हमने जो है ये 3 कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिए, जिनके बारे में आपको प्रश्न जो है वो आते हैं। और हमेशा की ही तरह मैंने अंत में जो है एक और पोस्ट डाली है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। राम को घर मिला और अल्लाह को ज़मीन, राम को घर मिला और अल्लाह को ज़मीन, दुनिया बनाने वालों को भी यहाँ बंटवारा हो गया, दुनिया बनाने वालों का भी यहाँ बंटवारा हो गया। शायद किसी को अच्छी लगे, हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन सचमुच इतनी सुंदर धरा को, इतनी सुंदर पृथ्वी को बना के जो है हमें सौंपा गया कि शायद इंसान इस पृथ्वी को और भी सुंदर और भी खूबसूरत बनाएगा, लेकिन हम ठहरे, हमने यहाँ पर भी अधिकार जमा लिया और यहाँ भी इसका बंटवारा कर दिया। काश कभी ऐसा लगता है कि धर्म ना होते, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि आदमी होना शायद काफ़ी नहीं है, इससे बेहतर और भी होना बहुत ज़रूरी है, और वो है इंसानियत। तो अगर जिस दिन हमारे में इंसानियत आ जाएगी, शायद और धर्म जो है वो गौण हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा। तो ऐसी कामना के साथ आज मैं पुनः आपसे जो अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद जो आपने मुझे बड़े शांति के साथ सुना।